नमस्कार, मैं हूं अर्पिता पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर लाखों लोगों से स्वास्थ्य और उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। तापी जिले का व्यारा जनरल रेफरल अस्पताल, जिसे जिले की जीवन रेखा कहा जाता है, आज संकट में है। यह संकट किसी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी खामी का नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक फैसले का नतीजा है जो इस अस्पताल के भविष्य को बदल सकता है। सरकार द्वारा इस अस्पताल को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यह अस्पताल पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा, जहां सरकार का दखल सीमित होगा और जनता को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ेगा। आज व्यारा में हजारों लोग इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आदिवासी समाज के नेताओं, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी है। इनका साफ कहना है कि इस अस्पताल का निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल का महत्व और सरकार की योजना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्यारा जनरल रेफरल अस्पताल का अस्तित्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तापी जिले में लगभग 10 लाख की आबादी रहती है, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। यह अस्पताल उनकी मुफ्त और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। ये रोजाना 800 से 1000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। यह अस्पताल न केवल स्थानीय मरीजों के लिए बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों के लिए भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अब सरकार की इस नीति के कारण यह पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। पीपीपी मॉडल में सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर अस्पताल का संचालन करती है। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि निजी कंपनियों का मकसद मुनाफा कमाना होता है, न कि जनसेवा करना। यह सवाल यहाँ उठता है कि क्या सरकार इस अस्पताल को निजी हाथों में देकर अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाना चाहती है। इस फैसले के खिलाफ पूरे जिले में गुस्से की लहर दौड़ गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तख्तियों और बैनरों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में पोस्टर है जिन पर लिखा है, गरीबों के स्वास्थ्य का सौदा नहीं चलेगा। सरकारी अस्पताल सरकार ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा हमारा हक है, इसे बेचा नहीं जा सकता। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यदि यह अस्पताल निजी हाथों में चला गया तो गरीबों का इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त इलाज, ऑपरेशन और दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन यदि यह अस्पताल निजी हो गया तो यहाँ का हर इलाज महंगा हो जाएगा। और सवाल ये उठता है कि क्या जिले के गरीब लोग इतने महंगे इलाज का खर्च उठा पाएंगे। सरकार कह रही है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा, लेकिन जनता का कहना है कि यह केवल एक व्यापारिक समझौता है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यह अस्पताल निजी हाथों में चला गया तो इसका असर कितना बड़ा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों का निजीकरण एक लंबी बहस का विषय रहा है। कई देशों में ये देखा गया है कि जब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का निजी हाथों में सौंपा जाता है तो इलाज महंगा हो जाता है और गरीब लोगों को समुचित चिकित्सा नहीं मिल पाती। सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित हो जाता है, जिसमें आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाती है। निजी कंपनियों का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसके कारण गरीब और जरूरतमंद मरीजों की अनदेखी होने लगती है। कानूनी रूप से संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि यह स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाए। तो क्या सरकार का यह कदम संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अब इस मुद्दे पर हमने कुछ विशेषज्ञों की राय ली है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ, अगर अस्पताल को निजी हाथों में दे दिया गया तो सरकार के पास उसके संचालन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में यहाँ का इलाज धीरे धीरे महंगा हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि अगर यह फैसला लागू होता है और जनता अदालत का रुख करती है तो यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के दायरे में आ सकता है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता का हम स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ है। सरकार को चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे और गरीबों के हक की रक्षा करे। तो सवाल साफ है, क्या सरकार जनता की इस मांग को सुनेगी? क्या व्यारा का जनरल रेफरल अस्पताल सरकार ही रहेगा या इसे निजी हाथों में सौंपकर एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखी जाएगी? फैसला सरकार को लेना है, लेकिन जनता अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और आगे की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे अर्पिता पटेल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस 24, जहां खबरें होती है निष्पक्ष और